ये थार है, इसको जरूरत ही नहीं है बोलने की कि इसमें क्या अच्छा है क्या नहीं है। नाम से ही मतलब बहुत है कि थार है। बात करता हूँ, ठीक है। तो भाई देखो थार है आपके पास, मतलब आपको सोचना नहीं पड़ता कि सोचना नहीं पड़ता मैं इस वो टाइप पानी है, गड्ढा है, कीचड़ है, निकाल तो दो। ऐसे चलता है। हेलो एंड राम राम टू ऑल माय ट्यूब फैमिली। तो दोस्तों आप सब कैसे हो? आई रियली होप सब बहुत अच्छे होंगे भाई। आज की वीडियो रहने वाली है भाई स्पेशल क्यों? सबसे पहले तो भाई गाड़ी चेकआउट करो आप, हमारे पास है थार। और भाई थार के आपने ओनरशिप रिव्यू बहुत देखे होंगे, लेकिन आज की वीडियो कुछ हटके रहने वाली है। वो इसलिए क्योंकि जो वेरिएंट है हमारे पास ये थोड़ा सा भाई अलग वेरिएंट है। जो मोस्टली डिमांडिंग वेरिएंट होता है वो ये नहीं है, ये थोड़ा सा हटके है, लेकिन बहुत लोगों की चॉइस ये वाला वेरिएंट भी है। तो कौन सा वेरिएंट है मैं बता देता हूँ। आज हमारे पास रहने वाला है भाई थार का पेट्रोल वर्जन, और वो भी मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। तो दोस्तों अगर आप भी भाई ट्रैवलिंग के शौकीन है ना, या आपको भी भाई मतलब गाड़ियों का शौक है, तो आप समझ सकते हो। अगर आप भाई बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वेदर में गाड़ी ड्राइव करते हो, या आपको मज़ा आता है, जाने का मन करता है, स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ भाई विंटर राइड्स जितनी भी हमारी होती है, तो वहाँ पे डीजल गाड़ियाँ जो हैं वो कहीं ना कहीं भाई पेट्रोल गाड़ियों से पीछे रह जाती है। वो इसलिए क्योंकि भाई काफ़ी ज़्यादा ठंड में ना डीजल जो होता है गाड़ियों का वो जमने लग जाता है। तो वहाँ पेट्रोल जो है वो कभी भी जमता नहीं, फ्रीज नहीं होता है। वहाँ जो है अपनी पेट्रोल गाड़ियाँ ज़्यादा कामयाब है एज़ कम्पेयर टू डीजल। और भाई दूसरी बात रही ऑटोमेटिक और मैनुअल का, वो तो डिफरेंस आप सबको पता ही होगा यार, उसको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसलिए आज अपने पास भाई मैंने आपको जैसे कि वीडियो स्टार्ट में बताया कि हमारे पास आज जो गाड़ी है ये थोड़ी सी हटके रहने वाली है। जो गाड़ी के ओनर हैं वो भाई एक्सट्रीम वेदर में जो है ड्राइव करते रहते हैं। अगर मैं बात करूं भाई राइड की, तो ऑल ओवर इंडिया वो ट्रैवल करते रहते हैं। तो बात करेंगे भाई गाड़ी की ओनर से ही। तो भाई गाड़ी के बारे में जानने के लिए मैं सबसे पहले गाड़ी के ओनर को मैं बुलाऊंगा, कपिल। तो भाई कपिल भाई अपने जो हैं वो हैं गाड़ी के ओनर। तो भाई सबसे पहली चीज़ मैं जानना चाहूँगा, और शायद ऑडियंस भी यही जानना चाहेगी, कि थार सब लोग डीजल में प्रेफर करते हैं, आपने पेट्रोल में क्यों प्रेफर करी गाड़ी? फर्स्टली तो प्राइमरी नहीं है, ओके। सेकेंडरी गाड़ी होती है और एज ए शौक के लिए, हम्म। ठीक है। और मेरा तो है शौक स्टार्टिंग से ऑफ रोडिंग वगैरह का, और लॉन्ग ड्राइव है। मैंने पूरा ऑल ओवर इंडिया घूमा हूँ। ओके भाई। इससे भी और इससे पहले XUV 500 थी, उससे भी। तो वो भी आपके पेट्रोल ही थी या डीजल? वो डीजल थी, वो डीजल थी। अच्छा। और इस गाड़ी को ना मेरे को हो गया अब 2 साल। कब आपने बाय करी थी? ये 4 नवंबर 2023 में। ओके भाई। तो इस 4 नवंबर को इसको 2 साल हो गए, ऑलमोस्ट 2 साल हो गए। और कितनी आपने गाड़ी अभी तक जो है ड्राइव कर ली है? 23,500 किलोमीटर के आसपास। 23,500। तो भाई 2 साल में 23,500 पेट्रोल गाड़ी, और जैसे कि भाई ने बताया ये सेकेंडरी गाड़ी है, तो अच्छी खासी जो है ड्राइव कर ली है। बाकी आपका अभी तक का कैसा एक्सपीरियंस ओवरऑल रहा गाड़ी को लेके? सिर्फ मेरे लिए तो 10 ऑफ 10 है गाड़ी। ओके ठीक है, क्योंकि मैंने इससे ना 80% तो ऑफ रोडिंग वगैरह की है, और 20% ड्राइव वो मेरे फैमिली के साथ। बाकी अकेले तो मैंने बहुत ड्राइव किया है, अपना हाईवे पे भी, पहाड़ों में भी, और जैसे आप बता रहे थे अभी विंटर स्पीति के लिए भी तो की है। तो भाई बर्फ में जैसे कि भाई जाते रहते हैं, ड्राइव करते रहते हैं, तो वहाँ आई थिंक डीजल से ज्यादा जो है पेट्रोल गाड़ी कामयाब है, क्योंकि डीजल ऑफ कोर्स भाई ठंड में जम जाता है, और पेट्रोल हाँ स्टार्टिंग इशू डीजल गाड़ियों बहुत गाड़ियों में वहाँ पर आती हैं। और मैंने जब ये मेरे पास XUV थी तो मेरे में ये दिक्कत आई थी स्टार्टिंग में। तो मैंने जब भी सोच लिया था अगर ये पहाड़ों वगैरह में अगर आना है और विंटर में आना है तो पेट्रोल ही बेस्ट रहेगी। तो भाई जैसे कि आपने बताया कि 20,000 प्लस आप गाड़ी चला चुके हो, तो ऑब्वियसली गाड़ी के बारे में अच्छा हो या बुरा हो, आपसे अच्छा कोई नहीं बता सकता। तो मैं आपसे ये कहूँगा भाई सबसे पहले गाड़ी की बुराइयाँ, नेगेटिव जो आपको लगे इस 2 साल में, वो आप बताएं गाड़ी के बारे में, क्या आपको इसमें नेगेटिव लगा? यार एक तो वो नेगेटिव बोल लो या उसे कॉम्प्रोमाइज़ बोल लो, एक तो इसका एवरेज का है। हाँ ठीक है, बिल्कुल। उसे आप चाहे शौक के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। आप चला रहे हो, आपका शौक है, मत देखो। एवरेज इसकी 7-8। तो ये मतलब सिटी की बता रहे हो या आप हाईवे की कह रहे हो? ये मैं सिटी की बता रहा हूँ। सिटी की 7-8। हाँ। ओके। हाईवे में तो मतलब डिजिटल मीटर में शो करती है 10 के आसपास। 10 की। तो मैंने उसमें एवरेज जोड़ा कि 9 होगी। ओके। अगर 10 शो करी तो 9 के आसपास है। और सेकंड है इसमें कंफर्ट। कंफर्ट में मात खा रही है गाड़ी, बहुत मात खा रही है कंफर्ट में। मतलब बैक पेन लॉन्ग ड्राइव पे होता है। मतलब ड्राइवर अगर जो भी ड्राइव करता है गाड़ी उसके लिए बता रहे हैं। दिल्ली से मेघालय गैंगटोक अच्छा ड्राइव की है। ओह ग्रेट। तो उसमें ये लगा लो जहाँ तक एक्सप्रेस वे वगैरह थे ठीक थे, बट जैसे ही मैंने वेस्ट बंगाल में एंट्री करी ना उसके बाद से तो सिंगल रोड पे बहुत दिक्कत आती है। अच्छा, मतलब हाईवे की अगर बात करें तो ज्यादा लंबा अगर चलाना हो तो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट रहता है सिटिंग में। हाँ।
और फिर बॉडी रोलिंग भी थोड़ी ज्यादा है क्योंकि course ग्राउंड यार, क्लियरेंस बहुत ज्यादा है गाड़ी इसकी। थोड़ी सी हाइटेड है तो हाँ, बॉडी रोल तो रहेगा ही रहेगा। रहेगा। और अगर आप हाईवे वगैरह पे चल रहे हो और आपकी गाड़ी चल रही है 140 के आसपास, मैंने इसको हाईएस्ट 160 165 तक भगाया है। अच्छा, भगाया है अरे आराम वाह से, भाई, थार वाले देख लो भाई 160 फुल 65 आराम से भगाया कंट्रोल में, और वो भी पेट्रोल वेरिएंट में। भाई ने हाँ। मंगाया है। तो पर ये था कि 140 के बाद है ना कंट्रोलिंग इसकी लगता है कि बस मैं खुद साथ दौड़ रहा हूँ इसके, बिल्कुल, पूरा कंट्रोल अच्छे से पकड़ के खुद करना पड़ता है कंट्रोल। और मतलब सेफ तो बिल्कुल नहीं है यार, सेफ बिल्कुल भी नहीं है। 160 पे तो। अच्छा, अगर एक बार हुई तो फिर वो पता नहीं नहीं। कहाँ जाकर रुकेगी। अगर बात करेंगे गाड़ी में आपको लगता हो इतनी स्पीड तक सेफ है, तो वो क्या स्पीड होगी गाड़ी की? वो इसके Controlled, लिए हाँ। इस गाड़ी के लिए तो भाई 100 110 बस, 100 110 हाईवे जो पे आप कंट्रोल भी कर सकते हो, नहीं तो उसके ऊपर तो रिस्की है। रिस्की है भाई। तो ये तो भाई जितने भी थार ओनर होंगे सब मानते हाँ, वो होंगे तो मैं बात। सबको पर्सनली भी बोलूंगा कि ना इसको तो भाई 100 110 पे आप लास्ट लाओ, उसके ऊपर तो रिस्क है। रिस्क है बिल्कुल, ये रिस्क तो है है। भाई। और कुछ नेगेटिव भाई गाड़ी नेगेटिव में? वो भाई दो ही चीज थी, और इसके अलावा यार मुझे पर्सनली कुछ नहीं लगा इसके, दो चीज के अलावा, एक एवरेज और एक कंफर्ट के अलावा। और जैसे कि आपने अभी बताया यार 4x4 में भी आपने गाड़ी काफी यूज करी है, ऑफ रोडिंग गाड़ी में करी है, तो ऑफ रोडिंग के दौरान आपको कुछ लगा हो कि गाड़ी में पावर की कमी है या कुछ ऐसा कि ये भी भाई नेगेटिव गाड़ी में आ रहा है, ऐसा कुछ कभी फील हुआ है? कभी नहीं, बिल्कुल भी तो नहीं। ऑफ रोडिंग के हिसाब से अगर आप कहें तो गाड़ी परफेक्ट है। परफेक्ट। और इसमें तो थार में तो ये है कि आप पेट्रोल मेरे को ज़्यादा ठीक लगी डीजल के मुकाबले ऑफ रोडिंग में। ऐसा क्यों? फर्स्टली एक तो ये था कि जो पावर मेरे फ्रेंड के पास, वो एक भाई है साहिल, उनके पास थी, तो उनकी मैंने चला के देखी थी, यूज़ करके देखी थी, उसमें पावर है, बट जहाँ मेरे को यूज़ करनी थी ना, तो मुझे अपनी पेट्रोल ही बेस्ट लगी। ओके, तो चलो भाई ये भी एक हिंट मिल गया होगा कि ऑफ रोडिंग के अगर शौकीन है आप भी, तो भाई के हिसाब से पेट्रोल ज़्यादा कारगर है वहाँ पे गाड़ी। बाकी तो ये यार अपना अपना सबका पर्सनल ओपिनियन, अपनी पर्सनल चॉइस होती है कि किसको क्या अच्छा लगता है। चलो भाई ये तो बात थी अपना नेगेटिव जितने भी पॉइंट्स थे गाड़ी के बारे में। अब बात कर लेते हैं गाड़ी के बारे में, प्रोज या गाड़ी की क्या क्या अच्छाई है, वो सब भी भाई आप बताओ अपने हिसाब से क्या आपको लगी। सबसे अच्छा है तो ये थार है, इसको जरूरत ही नहीं है बोलने की कि इसमें क्या अच्छा है क्या नहीं है, नाम से ही मतलब बहुत है कि थार है। थार है, बस बात खत्म। ठीक है, बिल्कुल घूम रहे हैं फिर रहे हैं, बट ये है कि फिर मैंने रिपीट कर रहा हूँ, सेकेंडरी कार है, फर्स्ट नहीं है, फैमिली कार नहीं है। बिल्कुल, आप यार दोस्तों गेड़ी वेड़ी मारनी है, घूमना फिरना है, उसके लिए ठीक है। फैमिली कार आप इसको नहीं बना पाओगे, क्योंकि मैंने खुद भी ट्राई किया है। मैंने बीच में ट्राई किया था कि पीछे इसका बेड बनाऊंगा बच्चों के साथ, क्योंकि फैमिली के साथ भाई जैसे ट्रैवल करते रहते हैं तो ऑल ओवर इंडिया ट्रैवल करता हूँ मैं, उस हिसाब से इन्होंने पीछे सोचा पूरा सेटअप बनाते हाँ बेड का, तो वो भी इतना कारगर नहीं हुआ क्योंकि वो ये ग्राउंड क्लियरेंस इतनी ज्यादा है ना, तो बच्चों के साथ बॉडी रोल की वजह बहुत ज्यादा है। हाँ, पर ये कि अकेले लड़के हैं, छड़े घूम रहे हैं, तो बेस्ट। मैं जानना चाहूंगा कि गाड़ी की हैंडलिंग जो होती है या ब्रेकिंग की बात कर लें, तो वो आपको कितनी बढ़िया गाड़ी में लगती है? कि मतलब आप जैसे बता रहे हैं 90-100 पे गाड़ी आराम से इजीली चलती है और कंट्रोल चलती है, तो अगर एकदम इमरजेंसी ब्रेक मारने पड़ जाए तो ब्रेकिंग इसकी अच्छी है। ब्रेकिंग मैंने बताया ना, मैंने 165 तक हाईएस्ट भगाया है, और मैंने 160 भी ब्रेक मारे इस पे, और जो मेरी उम्मीद नहीं थी ना उससे अच्छी रुकी है गाड़ी। ओके, ठीक है, और 100-120 पे तो नॉर्मली अच्छे ब्रेक है, मतलब ये नहीं, हमारी एक्सयूवी के इतने अच्छे नहीं थे, वो तो बिल्कुल 1-2 बार स्टेप में रुकती थी, बट ये इसके ब्रेकिंग अच्छी है। कुछ और भाई एड ऑन आप गाड़ी के बारे में करना चाहेंगे पॉजिटिव्स? एक तो ग्राउंड क्लियरेंस इसकी, मैं अभी गया था, बताया ना गंगटोक गया था, तो हाईवे पे जाम लग गया था, मुश्किल से 3-4 किलोमीटर लंबा जाम, बहुत लंबा जाम, और जो डिवाइडर था होगा 1 फुट के आसपास। मैंने आराम से गाड़ी रॉन्ग साइड क्रॉस करी, और 3 किलोमीटर मैंने जाम ऐसे क्रॉस कर लिया। अच्छा, 3 किलोमीटर लंबा जाम? हाँ, बहुत लंबा जाम था, और वो भी सिर्फ इसलिए कि ग्राउंड क्लियरेंस है कि 1 फुट का वो था डिवाइडर, आराम से गाड़ी उतरी, कूद गई, और जो आसपास पता ही है वो तो पागल ही हो जाते भाई, क्या बंदा करके चला गया। तो सब ये था, एक तो ग्राउंड क्लियरेंस इसका अच्छा है काफी। अच्छा। ये तो भाई देखो थार है आपके पास, मतलब आपको सोचना नहीं पड़ता कि मैं वो पानी है, गड्ढा है, कीचड़ है, निकाल दो तो चल। और यहाँ ये मेरे साथ ही हुआ, पर्सनली मेरे साथ ही हुआ है, अगर कीचड़ विचड़ है, गड्ढा ना, अपने आप ही पता नहीं 4x4 लग जाता है यार। मतलब सोचना नहीं पड़ता ना, बिल्कुल ठीक है। ये तो यार देखो 4x4 अगर आप चला रहे हो या शौकीन हो भाई, तो आप समझ सकते हो ये फीलिंग। हाँ, अपने आप सोचना नहीं पड़ता, लगाया 4x4 और निकाल मतलब जो चीज नहीं है ना कि वहां पता वो रोड से इस साइड में है, बट मैं मन करेगा मैं इधर से ट्राई करके जाऊं और निकाल सकते तो क्यों ना निकाले भाई, ये तो है किस लिए लिया, झोटा है ये भाई, किस लिए लिया है। बट ये है कि मैं तो ये कहना चाहूंगा भाई, जितना आपको हो कि लगे हाँ मैं ले जा सकता हूँ, मैं ड्राइव कर सकता हूँ,
तभी ट्राई करना, बिल्कुल। अदरवाइज कोई रिस्क मत लेना। हवाबाजी नहीं भाई, हाँ, कुल हवाबाजी मिला के नहीं। हवाबाजी नहीं, जहां तक मैच्योरिटी दिखाना थोड़ी। बिल्कुल जहां तक आपको लगे कि सेफली निकल जाओगे, हाँ। तो वो चीज आप इसमें गाड़ी में कर सकते हो। हाँ, ये चीज बाकी तो है। आपका पूरा साथ देगी, ये कभी धोखा नहीं देगी। आज तक भाई ऐसा नहीं 2 दिया, साल में मेरे को नहीं दिया, कभी नहीं हुआ मेरे को आपके नहीं दिया, साथ। मेरे को चलो नहीं भाई दिया, बहुत इसलिए। बढ़िया, भगवान करे अगले जितने साल भी आप रखो गाड़ी ऐसी चलती रहे। चलो भाई, ये तो था गाड़ी के प्रोज और कॉन्स के बारे में। तो बात करें यार अगर सर्विस कॉस्ट की, तो क्या मतलब एवरेज कॉस्टिंग आती है इस गाड़ी की सर्विस में? क्योंकि ऐसा मुझे मतलब पता है और काफी लोगों को पता होगा कि डीजल गाड़ियों की जो कॉस्टिंग है मेंटेनेंस की, अगर हम बात करें, वो कहीं ना कहीं पेट्रोल से ज्यादा होती है। तो आई थिंक आपकी इसमें रीजनेबल कॉस्टिंग आती होगी, तो वो क्या आती है वो आप एक बार बताएं। इसकी मैंने पेड सर्विस अभी 3 ही कराई, तीन हो गई है। ओके। ठीक है, और तीनों मेरी ना मैक्स टू मैक्स है, अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा भी करवाता हूँ तो मेरी 7,000 7,500 8 मैक्स है। ओके, 8 बजे मेरा फुल गाड़ी का सर्विस वगैरह सब कुछ हो जाता है। तो मतलब सिर्फ सर्विस जो बेसिक होती है ये आप वो बता रहे हैं? हाँ, जो मतलब किलोमीटर शेड्यूल पे, टाइम शेड्यूल पे जो होता है। ओके ओके, कोई एक्स्ट्रा मतलब काम अगर नहीं होता है तो गाड़ी की आराम एक से। जनरल सर्विस, ऑयल आराम से, वगैरह, आराम से। फिल्टर वगैरह वो चाहिए। बाकी फिलहाल जैसे अभी 2 साल ही हुए हैं और गाड़ी की रनिंग के हिसाब से और रखरखाव के हिसाब से भी, तो इतना एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत भी नहीं है गाड़ी में। बिल्कुल सही बात बस है। टाइमली आप सर्विस कराते रहो तो आपको ज़्यादा खर्चा नहीं आना, इतना है। और मैं कह रहा हूँ यार, आप इतनी महंगी गाड़ी लेके चल रहे हो, तो अगर 10,000 तक भी आपको एक सर्विस कॉस्ट पड़ रही है ना, तो कोई मैटर नहीं है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है भाई। बाकी यहाँ मैं आपको दोस्तों थोड़ी सी एक नॉलेज वाली बात बता देता हूँ जो मैंने फेस करी है। मेरे पास जैसे कि सबको पता हो भाई, डीजल स्कॉर्पियो एंड ऑटोमेटिक 4x4 टॉप वेरिएंट है। तो यार मेरी सर्विस ना आज तक जितनी भी पेड सर्विस हुई है, अगर मैं सिर्फ गाड़ी की सर्विस की बात करूं तो 13-14 हज़ार से कम की कभी हुई नहीं है। तो भाई वो मुझे लगता है कि पेट्रोल गाड़ी में शायद स्कॉर्पियो एनी अगर होती तो वो भी 8-10 हज़ार में हो जाती इजीली। क्योंकि भाई आपके पास भी आई थिंक पेट्रोल ही है स्कॉर्पियन। वो स्कॉर्पियन पेट्रोल ही है, स्कॉर्पियन बाईगैस है, तो उसकी सर्विस इतनी 7-8 हज़ार में हो जाती है। बाकी उसकी तो अभी एक ही हुई है पेड सर्विस। ओके, पहली हुई है, उसमें मेरा हुआ है 8,000 8,000 की 9,500 के आसपास। वही मैंने 10 का आइडिया दिया था, 9-10 हज़ार का। पर ये था जो टाइम शेड्यूल जो चाहिए, एक्स्ट्रा कुछ नहीं, जैसे लोग कराते सेरेमिक कोटिंग वगैरह फलाना ढिकाना नहीं, वो नहीं, जो इंजन से रिलेटेड बिल्कुल बिल्कुल जो रूटीन अपनी सर्विस होती है वो वाली। आराम जेन्युइन। तो भाई यही है थोड़ा सा डीजल गाड़ियों की यार, मतलब मेंटेनेंस कह लो आप, ओवरऑल मेंटेनेंस जो है, गाड़ी आप जब परचेज करते हो, जब भी महंगी लेते हो, नो डाउट गाड़ी की मेंटेनेंस और बाकी अदर पार्ट्स भी भाई थोड़े से कॉस्टली रहते हैं एज कम्पेयर टू पेट्रोल। बट वो अपना अपना भाई टेस्ट है सबका, किसी को पेट्रोल मजा आता है, किसी को क्योंकि एक डीजल का ना, आप हर सर्विस पे आपको फ्यूल फिल्टर चेंज कराना पड़ता है। इसका आप एक सर्विस स्किप करके फ्यूल फिल्टर चेंज होता है। तो वो पार्ट भी आपका ना करते हुए भी 1200-1300 का एक और सबसे बड़ा डिफरेंस भाई, जितनी भी डीजल गाड़ी है उसमें पता है आपको डेफ डलता है, डेफ ऑयल, वो पेट्रोल में डलता ही नहीं है। तो यही सबसे बड़ा डिफरेंस आ जाता है यार। तो उसकी कॉस्टिंग भी ज्यादा आती है, बिल्कुल वही 1500-2000 के आराम से डेफ ऑयल की कॉस्टिंग हर सर्विस पे आती है यार। और वो चीज इसमें नहीं है, तो ऑटोमेटिकली खर्चा कम ही हो गया। मतलब नाना करते हो 2,500 रुपए तो आपके आराम से डिफरेंस आ गए सीधा सीधा डेफ के कारण। बिल्कुल। तो भाई अगर आप बात करें एक ओवरऑल आपका रेटिंग की, उसमें अगर बात करें गाड़ी की, भाई क्या आपको अच्छाई लगी, बुराई लगी, या ओवरऑल आपने क्या अभी तक इसका एक्सपीरियंस लिया है ड्राइव को लेके, तो आउट ऑफ 10 भाई आप कितना देना चाहोगे? मैं इसको 9 देना चाहूँगा। 9। और एक चीज और भाई लास्ट में मैं पूछूंगा कि आपने पेट्रोल गाड़ी ही क्यों ली आपके पास, जबकि ये डीजल ऑप्शन भी शायद था, तो पेट्रोल पे ही क्यों गए? क्योंकि बहुत से भाई व्यूअर हैं जो थार के लवर हैं, आजकल थार का क्रेज बहुत चल रहा है, और लोग बाग डीजल और पेट्रोल में थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं। पेट्रोल शायद पसंद हो, लेकिन माइलेज को जब सुनते हैं तो पीछे हट जाते हैं कि भाई इतनी कम माइलेज। ऑब्वियसली सबके दिमाग में आता है भाई माइलेज को लेके। तो आपको डीजल मतलब क्यों नहीं समझ आया, पेट्रोल ही क्यों आया था? एक तो हम कहाँ रहते हैं, इंडिया में, जहाँ हर चौथे दिन ग्रैब 4 ग्रैब 3 फलाना डिगना पॉल्यूशन वगैरह, दिल्ली स्पेशली, और मैं दिल्ली में रहता हूँ, प्रॉपर दिल्ली द्वारका में रहता हूँ, तो ये सब चल लगा रहता है। बिल्कुल। और सेकेंडली मैंने फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये प्राइमरी कार नहीं है, ये सेकेंडरी कार है। तो इसकी रनिंग भी ऐसे बस घूमने फिरने या उसके हिसाब से यूज होती है, तो ज़्यादातर मेरी पार्किंग में खड़ी रहती है। ओके भाई। मैं इसको वीकेंड पे निकालता हूँ या फिर कहीं घूमने जाने जब निकालते हैं, तो यूज़ भी कम में आती है। तो इसलिए मैं सोच, पेट्रोल है कि 15 साल है, कोई दिक्कत नहीं है, सर्विस कॉस्ट भी कम है। ये बात तो बिल्कुल सही है भाई, जैसे कि बताया भाई ने, अगर भाई आपकी भी रनिंग कम है और मतलब शौकिया आप गाड़ी ले रहे हो, ओकेजनली वगैरह भी जाता हूं, ओकेजनली मतलब ट्रिप पे निकल रहे हो या कभी कभार भाई गेड़ी शेड़ी मारने निकल रहे हो, तो उसके लिए सेकेंडरी, सबसे पहले मैं जोड़ रहा हूँ वर्ड सेकेंडरी, अगर उस चीज के लिए आप ले रहे हो तो
पेट्रोल वेरिएंट आपके हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। हाँ, और इसमें यार एक चीज़ मैं बताना भूल गया आपको कि इस गाड़ी को मैं 2 साल हो गए हैं और 2 साल से मैंने इसमें एक भी एक्स्ट्रा चीज़ बाहर से एसेसरी या कुछ भी टायर से हिसाब से कुछ सब कुछ स्टॉक रखा है। मतलब कोई मॉडिफिकेशन आपने नहीं कराई। उसका एक ये कारण है कि ना, जैसी मैं जाते मैंने बताया ऑफ रोडिंग करता हूँ मैं, तो ऑफ रोडिंग में मेरे और भाई हैं जो लेके आते हैं गाड़ी अपने, उन्होंने अलग से अलॉय टायर डलवा रखे, मोटे टायर डलवा के, वो सारी फेल होते हैं वहाँ जाके, वो वहीं खड़ी रहती हैं। उनको फिर हमारी स्टॉक गाड़ियाँ आती हैं जो बिल्कुल जहाँ से लेके आया था वैसे लेके आया था, वो उनको निकाल रही होती है। वो बस सिर्फ हाँ गेड़ी मारनी है या फिर ऐसे घूमना फिरना है ना, प्रैक्टिकल रखना है तो आपको पास स्टॉक ही रखने में बेटर है। ये तो भाई बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। बहुत से हमने भी ऑफ रोडिंग टेरेन करे हैं तो बहुत से ऐसे रास्ते होते हैं वहाँ पे फंस जाती हो गाड़ियाँ। हाँ। इवन भाई ब्रॉड टायर्स वाली जो गाड़ियाँ ना, कहते हैं ऐसा कि उनकी हैंडलिंग अच्छी हो जाती है, राइड अच्छी हो जाती है, बट भाई प्रैक्टिकली हमने यूज करके देखा हुआ है। हम दोनों जाते रहते हैं ऑफ रोडिंग पे, वो गाड़ियाँ फंस जाती है यार। और उस पे आप जैसे ये स्टॉक टायर में मैंने बोला ना, इसको आप 160 165 तक भी ले जाओ। आप जो बाहर के टायर आप डलवाओगे, आप उनको मैं कह रहा हूँ 80 से ऊपर है ना चला के दिखा। कॉन्फिडेंस जो है वो भाई नहीं होता। 80-100 के ऊपर जाने के बाद ना कॉन्फिडेंस जो है भाई वो लूज करने लग जाओगे आप। बाकी और भाई ऑफ कोर्स अगर मजे ही लेने गाड़ी के तो मैनुअल से ज्यादा बढ़िया तो भाई नहीं दे सकते वो कोई भी गाड़ी। और ऑफ रोडिंग में तो मैं क्या, कोई भी सेकंड बंदा यही बोलेगा अगर ऑफ रोडिंग करनी है तो मैनुअल। तो भाई मतलब आपने इंटीरियर में भी कोई मतलब मॉडिफिकेशन नहीं करा, सब ओरिजिनल रखा हुआ है। चलो भाई अच्छी बात है। बाकी भाई सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। ये तो कुछ भाइयों को मतलब बस शोरूम से आते ही टायर बदले, नेक्स्ट डे भी नहीं, पहले जाते हैं एसेसरी के पास, वहाँ टायर वायर चेंज कराएंगे उसके बाद। बट वो प्रैक्टिकल मुझे नहीं लगा प्रैक्टिकल अपने लिए, क्योंकि मैंने और भी गाड़ियाँ आती हैं हमारे ग्रुप में भी आती हैं गाड़ियाँ, बट नहीं प्रैक्टिकल नहीं है। बाकी दोस्तों आई होप अगर आप भी डीजल या पेट्रोल में कंफ्यूज हैं तो इस वीडियो से काफ़ी आपको भी हेल्प मिल जाएगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड राम राम।